आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन दरअसल ये एक टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है। और ये इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, डॉक्टर कब एडवाइस करते हैं, कैसे किया जाता है, इसके पीछे पर्पस क्या होता है, सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपको, जाहिर सी बात है, आपको अच्छी लगेगी बिकॉज इसमें मैंने थोड़ा एफर्ट दे रखा है आप लोगों के लिए। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिजीज़ के बारे में बताया था, तो आज मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगी। अगर किसी ने मेरा वो पिछला वीडियो जो डिजीज़ के ऊपर था, अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख लेना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन ये एक इन्वेस्टिगेशन है और ये मैन, वुमेन, प्रेग्नेंट लेडी, हर किसी में परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम दो क्राइटेरिया के डिवाइडेशन के बेस पे बात करें, अगर हम प्रेग्नेंट लेडी में बात करें कि अल्फा फीटोप्रोटीन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या पर्पस होता है, तो वो अलग है। और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में बात करें, जैसे कि मैन और विदाउट प्रेग्नेंट लेडी, तो उसमें जो पर्पस है वो अलग होता है। तो हम इस दो क्राइटेरिया के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे और क्यों करते हैं ये बताएंगे। तो हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी में, अगर प्रेग्नेंट लेडी में अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच की जाती है, अगर डॉक्टर है, जब भी कोई लेडीज जेस्टेशनल एज में होती है, जेस्टेशनल एज का मतलब होता है उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है, मतलब 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का जो उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल एज। तो अगर कोई लेडी जेस्टेशनल एज में है और उसका जैसे अल्ट्रासाउंड या एनॉमली स्कैन है वो किया गया है, और उसके करने के बाद ऐसा है कि उस पेशेंट में यानी कि वो मदर जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसके फीटस, उसके जो यूट्रस में जो फीटस है उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी पाई जा रही है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कोई बर्थ डिफेक्ट है, कोई ऐसा जो मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल फीटस शो हो रहा है, तो ऐसे जितने भी टाइप के एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए प्रेग्नेंट लेडी में हमेशा गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए सजेस्ट करती हैं, एडवाइस करती हैं। तो इसका लेवल अगर हाई होता है, यानी कि मैटरनल सीरम लेवल अगर हाई है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई है, नॉर्मल लेवल में बता देती हूँ 2.5 मल्टीपल ऑफ मीडियम, ये MOM 2.5 MOM पाया जाता है। अगर इससे इंक्रीज मिलता है तो इसका मतलब कि फीटस में कोई बर्थ डिफेक्ट पाया गया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसा क्रोमोसोमल डिफेक्ट पाया गया है। अगर नॉर्मल है तो मतलब कि फीटस जो है वो अपने वूम में, यानी कि जो फीटल स्टेज है उसका, उसमें वो बेबी ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों डॉक्टर एडवाइस करते हैं, किस किस कंडीशन में एडवाइस करते हैं। तो पहली कंडीशन की है कि अगर उसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें कोई ऐसी बर्थ डिफेक्ट देखने को मिला है जिसमें डॉक्टर को लग रहा है कि हाँ बर्थ डिफेक्ट है कुछ ऐसा, तो वो उसे कंफर्म करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का जांच करने को कहती हैं। और कभी ऐसा हिस्ट्री में रहा है कि जो मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से कभी कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ग्रसित रहा है, या कोई ऐसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिली है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री में है, तो भी डॉक्टर जो है वो आने वाला जो बेबी है उसके में ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच करके कंफर्म करती हैं कि बेबी उस चीज़ से सिक्योर है, मतलब बेबी सही है या नहीं सही है। एंड थर्ड हम बात करें, अगर जैसे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, अगर बेबी का नॉर्मल जितने जेस्टेशनल एज में है मदर, उतने में जितना फीटल वेट, फीटल का जो साइज है नॉर्मल जितना होना चाहिए, अगर उतना नहीं होता, अगर उससे कम होता है तो सेल का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं पाया जाता, तो ऐसे कंडीशन में भी मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करती हैं। तो ये तो पॉइंट थे कि किस किस कंडीशन में डॉक्टर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए एडवाइस करती हैं। अब हम बात करते हैं कि फीटस में, यानी कि मदर के यूट्रस में अगर फीटस ग्रोथ कर रहा है तो उसके सराउंडिंग एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड।
तो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट करके, यानी कि उसे सिरिंज के थ्रू, सिरिंज में उसको स्टोर करके और पैथोलॉजी में भिजवा के वहाँ से भी चेक करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है या नहीं, उसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कितना है, इंक्रीज है या डिक्रीज है या नॉर्मल है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस करने के बाद भी डॉक्टर एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू बेबी में कोई भी बर्थ डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसी सारी चीज़ों का पता कर लेती है। और ये जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, वो भी अर्ली एमनियोसेंटेसिस होना चाहिए, यानी कि अगर फीमेल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, यानी 1 to 3 मंथ के बीच में अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो इसी दौरान करना चाहिए, अर्ली एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए कि अगर कोई एबनॉर्मलिटीज निकलता भी है, कोई डिफेक्ट निकलता भी है, तो बेबी को जो है वो टर्मिनेट किया जा सके। तो इसलिए अर्ली एमनियोसेंटेसिस करते हैं। और जो ये अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल है वो उसके योग शेक, यानी कि जो बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके योग शेक और उसके लीवर से प्रोड्यूस होता है। और इसी लीवर से जब प्रोड्यूस होता है तो इसी से, यानी कि उसके 13 हफ्ते से लेकर 18 हफ्ते तक, यानी 13 वीक टू 18 वीक के बीच ही एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, क्योंकि इसी बीच उनका जो अल्फा फिटोप्रोटीन है वो हाई या लो देखने को मिलता है। तो इसी दौरान, मतलब कि मदर के जेस्टेशनल एज में 13 वीक टू 18 वीक के बीच में एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल के थ्रू बेबी में कोई भी बर्थ डिफेक्ट या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो जैसा कि ये प्रोसीजर जो है वो अभी आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो इसी तरीके से एक नीडल के सहारे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। वो भी जो डॉक्टर होते हैं वो पहले अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू वो ये देखते हैं कि जो सेफ साइट किधर है, यानी कि सेफ एरिया किधर है, वहाँ से सेफ एरिया देखने के बाद वो पेशेंट में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद वहाँ से नीडल इंसर्ट करते हैं और एस्पिरेट करते हैं। उससे जो भी अमाउंट में फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं वो सिरिंज के थ्रू उसको पैथोलॉजी में भिजवाते हैं। और वहाँ से सारी जांच होती है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्मेल कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर की मात्रा कितनी है, सीरम एल्ब्यूमिन, सारी चीज़ें, ये जो अपना मेनली अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल कितना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पैथोलॉजी में जांच की जाती है लेबोरेटरी में। और उसके बाद डिसाइड होता है कि उस लेवल के जो हम रेंज देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, उस पर डिसाइड होता है कि जो बेबी है अपने इंट्रायूट्राइन स्टेज में उससे कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है। तो ये थे 2 कंडीशन। एक प्रेग्नेंट लेडी में हम ब्लड से चेक करते हैं, और फीटस में यानी कि इंट्रायूट्राइन स्टेज में हम एमनियोटिक फ्लूइड से चेक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी रेंज, मैंने आपको पहले बता दिया था 2.5 MOM मल्टीपल ऑफ मीडिया MOM, जो 2.5 MOM ये प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल होता है। और अगर हम फीटस में बात करें तो 10 Ng/ml टू 150 Ng/ml से अगर ज़्यादा मिलता है अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल, तो इसका मतलब कि बेबी जो है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शो हो रही है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जैसी कोई बीमारी, जैसे स्पाइनल बाइफिडा, एनेंसेफेली टाइप की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड। तो ये थे 2 कंडीशन, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी और उसके फीटस के थ्रू हम कैसे इसका जांच करते हैं। और इनमें अगर हम अल्फा फिटोप्रोटीन की जांच कर रहे हैं तो वो क्या पर्पस होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई आदमी है या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है विदाउट प्रेगनेंसी, अगर हम किसी वुमेन का अल्फा फिटोप्रोटीन चेक करते हैं, किसी आदमी का, मैन का फिटोप्रोटीन अल्फा फिटोप्रोटीन चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे में अगर हमें डॉक्टर तभी एडवाइस करता है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उस पेशेंट में कोई क्रॉनिक लीवर डिजीज हुई हो, लीवर सिरोसिस हुआ हो, और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिला हो, या सस्पेक्टेड बेनाइन ट्यूमर, लाइक कोई भी ऐसा ट्यूमर, सस्पेक्टेड ट्यूमर टाइप मिल रहा हो, पैंक्रियाटाइटिस देखने को मिल रहा हो, क्रॉनिक पैंक्रियाटिक डिजीज देखने को मिल रहा हो। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो
पेशेंट के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन की जांच करने को बोलते हैं। और इसके लेवल से अल्फा फीटोप्रोटीन का जो रेंज है, उसके रेंज से डॉक्टर ये पता कर लेते हैं कि उसमें कार्सिनोमा सेल्स जो है वो ग्रोथ कर रही हैं या नहीं, उसके लीवर में जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस की जो सिचुएशन है, तो ऐसे डिजीज में ही हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये 2 क्राइटेरिया थे, एक तो प्रेग्नेंट लेडी में क्यों करते हैं उसका अलग क्राइटेरिया है, और अगर विदाउट प्रेगनेंसी की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में तो अगर हमने बात किया तो इसलिए करते हैं। तो ये 2 कंडीशन पे था अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में, इस टेस्ट के बारे में एजुकेट करने का मेरा मेन ये आज का वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, मुझे इससे काफ़ी डेडिकेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाऊँगी। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के